गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आमे ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी जियोग्राफी क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो जो टीचर माने स्पेशल ओटीईटी देवाई आशायी अच्छा भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। एमें किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखना। प्रथम प्रश्न, निम्नलिखित मध्यरु केउटी वन्य प्राणी नुहे? वन्य प्राणी नुहे कही पशु, पक्षी, साप एवं गाई। तेरे कौटा वन्य प्राणी नुहे? वन्य वन्य प्राणी मध्य जदि आम प्राणी कथा कही पशु पक्षी उद्भिद एगुड़ा किसी नुह। जदि आम देखा कौन प्राणी प्राणी हूँ कौन गोटे हम जीव आमर जीव मध्य दुईटा जिनस गोटे हूँ प्राणी आ गोटे हूँ उद्भिद। उद्भिद को आम छाड़देवा आ प्राणी मध्य ये पशु भी जीव, साप भी जीव, पक्षी भी जीव, गाई भी जीव। एगुड़ा मध्य कौटा वन्य प्राणी नुह? वन्य प्राणी हूँ किए नुह? गाई वन रुहे ना। तेणु आम या कहीपर ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 2 नंबर, वन्य प्राणी माने जैव मंडल रे कौन सृष्टि करिथांती? अजैव विविधता ना जैव विविधता ना प्राणी जगत ना जीव जगत? तेबे वन्य प्राणी माने जैव मंडल रे कौन सृष्टि करिथांती कही। जैव मंडल रे वन्य प्राणी आम जदि जीवा वन्य प्राणी तेबे कौन माने भेराइटी प्रकार जीव से माने प्राणी रही जमी साप बेंग ठू आरंभ करके झिंटिका एंडुआ एगुड़ा बहुत अच्छा। तेणु से कौन कह ना विविध भिन्नता रही विविधता रही आम जैव विविधता कहीपर। ये ऑप्शन बी जैव विविधता हो राइट आंसर। यहाँ 3 नंबर, वन्य प्राणी संबल निम्नलिखित संबल गुड़िक मध्यरु केउ संबलर अंतर्गत? वन्य प्राणी संबल जदि आम कह प्राणी मान जदि संबल कह पुणी से आम वन्य प्राणी को जदि संबल कह सेगुड़ा अक्षय संबल ना क्षयशील संबल ना सांस्कृतिक संबल ना विकसित संबल? वन्य जंगल प्राणी मान को आम जदि कह सेगुड़ा अक्षय संबल हो पारे। तेरे अक्षय संबल आ गोटे सांस्कृतिक संबल आ गोटे विकसित संबल। तेरे वन्य प्राणी प्राणी गुड़ी को जब आम कह कि प्राणी है जोगुड़ा कि सरीगले आउ से गुड़ा आम जदि किसी बही पढ़चे गोटे गोटे प्राणी जो मैंने कि लुप्त प्राय हो गला। तेणु से गुड़ा क्षयशील माने क्षय होबार लगी। तेणु ये ऑप्शन बी क्षयशील हो राइट आंसर। यहाँ 4 नंबर, निम्नलिखित मध्यरु केउटी जैव विविधता गठनर एक उपादान नुहे? जैव विविधता माने भेराइटी टाइप ऑफ आमर प्राणी कि उद्भिद से गोटे कौन गोटे उपादान नुहे कही। जीव भूतत्व रसायन चक्र ना शक्ति प्रवाह ना खाद्य श्रृंखल ना भक्षक? तेबे जैव विविधता गठनर एक उपादान नुहे बोली कही। तेबे जैव विविधता जदि आम जीवा तेबे जीव भूतत्व रसायन चक्र आउ शक्ति प्रवाह आउ खाद्य श्रृंखल एगुड़ा आम जदि जीवा तेबे भेराइटी प्रकार जीव को लेकिन से गठित हो भक्षक केवल गोटे टाइप ही रही जो मैंने कि। तेणु ये विविधता मध्य गोटे नुह। तेणु ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 5 नंबर, परिसंस्थारे शक्ति प्रवाह उत्पादिकता स्वच्छता तथा संतुलन किए रक्षा करि थाए? परिसंस्थारे शक्ति प्रवाह उत्पादिकता स्वच्छता तथा संतुलन किए रक्षा करि थाए? खाद्य श्रृंखल ना शक्ति प्रवाह ना जैव पिरामिड ना खाद्य जाली? तबे किए सबुथिरे संतुलन रक्षा करि थाए? तबे सेटा जैव पिरामिड। जैव पिरामिड हूँ कौन ना पिरामिड। पिरामिड जदि देखा कौन करवा ना तले जी प्रथमे जी रे अधिक हवा दरकार माने एठी आम कह घास घास सी अधिक हवा दरकार ताठू कम हरिण हवा दरकार। हरिण रु कम हरिण को खाऊवा जीव से कम हवा दरकार ताठू कम से नष्ट करुवा बैक्टेरिया फैक्टेरिया गुड़ा अधिक कम हवा दरकार। माने उद्भिद कम जी ताठू कम आम हरिण टाइप जीव ताठू कम बाघ ताठू कम ये बैक्टेरिया
जदि गोटे भी किए जदि बेसी जदि ओडुआ हो सी ओडुआ हो जदि बैक्टेरिया अधिक हो गले एगुड़ा कहीं रे ना शेष में निजे बैक्टेरिया भी रही जदि बाघ अधिक हो गले हरिण बेल खराब हरिण मरीगले बाघ मरीज जदि घास जदि न रहा ताले जदि बाघ भी न रही बहुत हरिण हो घास को सब खाई सफा करदे पुणी आउ थे हरिण सफा हो तेणु एगुड़ा हूँ कौन ना संतुलन रक्षा करने पिरामिड जैव पिरामिड गोटे जिनस जोटा कि सी संतुलन रक्षा करें जैव पिरामिड ए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 6 नंबर भूपृष्ठर कौन सी अंचल प्राकृतिक उद्भिद प्राणी आउ अन्यान्य जीवजंतु और परिसंस्थार समष्टि को कौन कह जाए भूपृष्ठर कौन सी अंचल प्राकृतिक उद्भिद जोगुड़ा आपे होती से प्राकृतिक प्राणी आ अन्यान्य जीवजंतु और परिसंस्थार समष्टि को कौन कह जाए पिरामिड ना बसक चक्र ना खाद्य श्रृंखल ना जैव विविधता कह जाए तेज ताकू आम कौन कह ना जिते सब उद्भिद रही प्राणी रही अन्यान्य जीवजंतु और परिसंस्थार समष्टि को आम जैव विविधता कह ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 7 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउटी जैव विविधतार अंतर्भुक्त नुहे जीनीय जैव विविधता ना जाति विविधता ना परिसंस्थीय जैव विविधता ना प्राकृतिक जैव विविधता तेज निम्नलिखित मध्यरु केउटी जैव विविधतार अंतर्भुक्त नुहे बोली कहुई तेरे जीन 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 जो गोटे टाइप जीवर आ गोटे टाइप अलग होमती ब्रॉयलर कुकुड़ा आगु न 100 वर्ष पूर्व हूँ तो न थी पारे एवं जीन जो गोटे नुआ जाति हो जाति विविधता जाति जो भी अलग जीव सृष्टि होती आउ परिसंस्थीय जैव विविधता परिसंस्था अनुजाई आमर परिवेश अनुजाई भी किसी हो पारती प्राकृतिक जैव विविधता तेणु कौटा जैव विविधतार अंतर्भुक्त नुह प्राकृतिक जैव विविधता प्रकृति जो भेराइटी सृष्टि होगा कष्ट तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 8 नंबर समग्र पृथ्वी को जैव विविधता अनुसार केतोटी बृहत केन्द्र रे विभक्त करा 10टी ना 11टी ना 12टी ना 13टी तेरे समग्र पृथ्वी को पूरा पृथ्वी को जैव विविधता अनुसार बृहत केन्द्र 12टी बृहत केन्द्र रही 12 गोटी जैव विविधता बृहत केन्द्र रही ऑप्शन सी 12 हो राइट आंसर। यहाँ 10 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारतर एक तप्त स्थल अटे तप्त स्थल पूर्व घाट ना पश्चिम घाट ना दक्षिण पश्चिम भारत ना उत्तर पश्चिम भारत तेरे कौटा गोटे तप्त स्थल तेरे तप्त स्थल मध्य जीव आमर किए ना पश्चिम घाट तप्त स्थल ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 11 कहा अनुजाई परिसंस्थीय जीवीय उपादान केवल जीवंत प्राणी और उद्भिद को नहीं गठित कहा अनुजाई परिसंस्थीय जीवीय उपादान केवल जीवंत प्राणी और उद्भिद को नहीं गठित खाद्य श्रृंखल खाद्य स्तर ना जीव श्रृंखल ना जीनीय जैव विविधता ना भूमि तेरे कहा अनुजाई परिसंस्थीय जीवीय उपादान केवल जीवंत प्राणी और उद्भिद को नहीं गठित होता है तेरे यार आंसर हो कौन ना खाद्य श्रृंखल और खाद्य स्तर अनुजाई ताले हम तेरे ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखल और खाद्य स्तर हो राइट आंसर। यहाँ 12 सबुज उद्भिद गुड़िक सर्वदा स्वपशी बा स्वभोजी बा स्वयं पुष्ट होइथिबारु एमानकु कौन कह जाए अपघटक कह जाए ना भक्षक ना उत्पादक ना सूक्ष्म भक्षक तेरे सबुज उद्भिद गुड़िक स्वपशी बा स्वभोजी होता निजे निजर खाद्य तैयारी करपारती तेणु से आम उत्पादक कहवा उत्पादक से द्वारा प्रस्तुत खाद्य ही सारा जीव जगत बंची थाए तेणु उत्पादक भावे से ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 13 नंबर प्राणी माने परपशी होइथिबारु एगुड़िक केउ नाम नामित प्राणी प्राणी माने परपशी आम साधारणतः उद्भिद किंबा अन्य जीव उपर निर्भर कर
ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପରୋପୋଷୀ, ଆମେ ପରପୋଷୀ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦକ କୁହାଯିବ ନା ଭକ୍ଷକ କୁହାଯିବ ନା ଅପଘଟକ ନା ଉଭୟଭୋଜୀ। ତେବେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପରୋପୋଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ଷକ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଭକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦକ ଗଲେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଭକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଭକ୍ଷକ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ କରି ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବା ଅଣୁଜୀବକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ପଚେଇକି ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଅପଘଟକ ନା ଭକ୍ଷକ ନା ଉତ୍ପାଦକ ନା କବକ। ତେବେ ସେମାନେ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଅପଘଟକ। ଅପଘଟକ, ଅପସନ୍ ଏ ଅପଘଟକ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15, ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ନା 3 ନା 4 ନା 5? ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 4 ଭାଗରେ। 4 ଭାଗରେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ 4 ଭାଗରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ତୃଣଭୋଜୀ, ତାପରେ ଆସିବେ ମାଂସାହାରୀ, ତାପରେ ଆସିବେ ସର୍ବାହାରୀ ଯେଉଁଟାକି ଉଭୟଭୋଜୀ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାହାରୀ, ତାପରେ ଆସିବେ ମୃତୋପଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଅପଘଟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଟାଇପ୍ର ଯିବ। 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି 4 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ କୁହାଯାଏ? ଖାଇବା ଷ୍ଟେଜ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ମାନେ ରହିବେ। ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରଥମେ ନା ମୃତୋପଜୀବୀ ନା ଉଭୟଭୋଜୀ ନା ଶାକାହାରୀ ବା ତୃଣଭୋଜୀ? ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତ ରହିଲେ ଉତ୍ପାଦକ, ସେମାନେ ଗଲେ ଉଦ୍ଭିଦ। ତାପରେ ଭକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ତୃଣଭୋଜୀ, ତାପରେ ମାଂସାହାରୀ, ତାପରେ ଉଭୟଭୋଜୀ, ତାପରେ ମୃତୋପଜୀବୀ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ ତାହେଲେ କିଏ ହେଲେ? ସିଏ ହେଲେ ଶାକାହାରୀ ବା ତୃଣଭୋଜୀ। ଅପସନ୍ ଡି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17, କେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭକ୍ଷକର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭକ୍ଷକ ଶାକାହାରୀ ନା ତୃଣଭୋଜୀ ନା ଉଭୟଭୋଜୀ ନା ମାଂସାହାରୀ? 2 ନମ୍ବରରେ ରହିବେ ତାହେଲେ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ ତୃଣଭୋଜୀ, ତାପରେ ଆସିବେ ମାଂସାହାରୀ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ କାହାକୁ ତୃତୀୟକ ଭକ୍ଷକ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ତୃତୀୟକ ଭକ୍ଷକ ହେଉଛି କିଏ ନା ସେ ହେଇଯିବ ଉଭୟଭୋଜୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, ମୃତୋପଜୀବୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପଘଟକ ନା ମାଂସାହାରୀ ନା ଶାକାହାରୀ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ? ତେବେ ମୃତୋପଜୀବୀ ପଚା ଗଳିତ ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇକି ସଫା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପଘଟକରେ ଯିବେ। ତା ଭିତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୋଟେ ଯିବ ଅପଘଟକରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20, କେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଆକାର ଅନୁସାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କକ୍ଷକ ଏବଂ ବୃହତ୍ କକ୍ଷକ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆକାର ଅନୁସାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କକ୍ଷକ ଏବଂ ବୃହତ୍ କକ୍ଷକ। ପରୋପୋଷୀ ନା ସ୍ୱଭୋଜୀ ନା ସ୍ୱୟଂପୁଷ୍ଟ ନା ଭକ୍ଷକ? ତେବେ କାହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କକ୍ଷକ ଏବଂ ବୃହତ୍ କକ୍ଷକ ରହିଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପରୋପୋଷୀ ଯେଉଁମାନେ, ପରୋପୋଷୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, କେଉଁମାନେ ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଅରଣ୍ୟ, ତୃଣଭୂମି, ଗୁଳ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ନା ସରୀସୃପ ନା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ? ତ କେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟ, ତୃଣଭୂମି, ଗୁଳ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି? ତ କେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ହେଉ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ସେ ଅରଣ୍ୟ, ତୃଣଭୂମି, ଗୁଳ୍ମ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନିଜେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯିଏ ଖାଉଛି ତାକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଗୋଟି ବିଶାଳ ଜୈବ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ରହିଅଛି? 10ଟି ନା 11ଟି ନା 12ଟି ନା 13ଟି? କେତୋଟି ବିଶାଳ ଜୈବ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ
देश रही बोली कहुई। तेरे यार आंसर हो कौन ना 12टी ऑप्शन सी 12 हो राइट आंसर। यापर 23 पृथ्वी रे समुदाय केते प्रजातिर पशु रही 12 लक्ष ना 13 लक्ष ना 14 लक्ष ना 15 लक्ष केते प्रजातिर पशु रही बोली कहुई। तो यार आंसर हो 15 लक्ष ऑप्शन डी 15 लक्ष हो राइट आंसर। यापर 24 भारत रे केते प्रकार पशु रही 80,000 ना 85,000 ना 99,000 ना 90,000। तो भारत रे थिबा पशु होउछन्ती केते ना 99,000 ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 25 आम देश भारत रे केते प्रकार माछ रही 2,000 ना 2,500 ना 3,000 ना 3,500 केते प्रकार माछ अछन्ती बोली कहुई। तेरे यार आंसर हो 2,500 ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 26 भारत रे केते प्रजातिर उद्भिद देखा जाय थांती 45,000 ऊर्ध्व ना 50,000 ऊर्ध्व ना 40,000 कम ना 35,000 ऊर्ध्व। तेरे यार आंसर हो कौन ना 45,000 ऊर्ध्व ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 27 भारत को केते गोटी प्राणी भौगोलिक अंचल रे विभक्त करा जायछि 3टी ना 4टी ना 5टी ना 6टी केते गोटी प्राणी भौगोलिक अंचल रे विभक्त करा जायछि। तो यार आंसर हो 6टी भारत को 6टी प्राणी भौगोलिक अंचल रे विभक्त करा जायछि ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 28 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी प्राणी भौगोलिक अंचल अंतर्भुक्त नुहे हिमालय अंचल ना उत्तरस्थ समतल अंचल ना मरुभूमि अंचल ना पश्चिमस्थ पार्वत्य अंचल। तेरे ये जो 6टी मध्यरु कोटा नुहे बोली कहुई। तेरे यार आंसर हो पश्चिमस्थ पार्वत्य अंचल पश्चिमस्थ पार्वत्य अंचल से किसी स्पेशल नहीं तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 29 भारत रे केते गोटी विश्व ऐतिह्य स्थली रही 2टी ना 3टी ना 4टी ना 5टी विश्व ऐतिह्य स्थली। तो से कतोटी ना 5टी रही विश्व ऐतिह्य स्थली 5टी ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 30 आम देश रे केते गोटी जैव मंडल संरक्षित अंचल रही जैव मंडल संरक्षित अंचल 10टी ना 12टी ना 18टी ना 20टी केते गोटी जैव मंडल संरक्षित अंचल रही। तो यार आंसर हो 18टी संरक्षित जैव मंडल रही ऑप्शन सी 18 हो राइट आंसर। 31 नंबर भारत रे केते गोटी रामसार स्थली बा आर्द्रभूमि रही 20टी ना 23टी ना 26टी ना 33टी केतोटी आर्द्रभूमि रही रामसार साइट रही। तो यार आंसर हो कौन ना 26टी आर्द्रभूमि स्थली रही 26टी ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 32 नंबर भारत रे केते गुड़िए जातीय उद्यान रही केतोटी जातीय उद्यान भारत रे 100टी ना 103 ना 105 ना 120 भारत रे केतोटी जातीय उद्यान रही। तो यार आंसर हो 103टी 103टी जातीय उद्यान रही ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 33 भारत रे केते गोटी अभयारण्य रही 500 ना 520 ना 535 ना 540 भारत रे केते गोटी अभयारण्य रही कहुई अभयारण्य। तो यार आंसर हो केतोटी ना 535टी अभयारण्य रही 535 ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रही 42 नंबर जिम कॉर्बेट जातीय उद्यान भारतर केउ राज्य रे देखा जाए। तेरे जिम कॉर्बेट जातीय उद्यान भारतर केउ राज्य रे देखा जाए ओडिशा ना उत्तराखंड ना बिहार ना पुणी गला ओडिशा जिम कॉर्बेट जातीय उद्यान
तो यार आंसर हो कौन ना उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट जातीय उद्यान रही ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एपर 43 गुजरात रो अभयारण्य केउ जातीय पशु मुख्यतः रही अछंती। गुजरात अभयारण्य सिंह ना भालू ना बाघ ना गयल। गुजरात गुजरात रे हमर गिर अभयारण्य रही गिर गिर अभयारण्य गिर रे हमर सिंह रही जोटा कि हमर बबर शेर कहवा जोटा कि हमर सिंह सिंह अभयारण्य रही गुजरात रे ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 44 भारत रे कान्हा जातीय उद्यान केउठारे रही अछि। मध्य प्रदेश ना उत्तर प्रदेश ना अरुणाचल प्रदेश ना छत्तीसगढ़। तो भारत रे कान्हा जातीय उद्यान कोठी रही अछि। तो यार आंसर हो कौन ना मध्य प्रदेश रे। मध्य प्रदेश ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 45 भारतर केवला देवघाना जातीय उद्यान केउ राज्य अवस्थित। गुजरात ना राजस्थान ना उत्तराखंड ना केरल। तो भारतर केवला देवघाना तबे कोठी अछि राजस्थान रे ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 46 कांगेर उपत्यका जातीय उद्यान भारतर केउ राज्य अवस्थित। कांगेर अरुणाचल प्रदेश ना त्रिपुरा ना छत्तीसगढ़ ना मध्य प्रदेश। कांगेर उपत्यका जातीय उद्यान तेज कांगेर जातीय उद्यान कोठी रही छत्तीसगढ़ रही छत्तीसगढ़ ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ हो राइट आंसर। यहाँ 47 नंबर साइलेंट वैली जातीय उद्यान केउठारे अवस्थित। साइलेंट वैली पश्चिम बंग ना केरल ना गुजरात ना उत्तराखंड। साइलेंट वैली कोठी रही ना केरल रे साइलेंट वैली जातीय उद्यान रही ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 48 गुजरात राज्य अंतर्गत केउ स्थान रे सिंह वास करती। खिरंगा ना सारिस्का ना सौराष्ट्र गिर ना नंदनकानन। तेरे गुजरात रो कोठी अछंती सिंह गिर सौराष्ट्र गिर जातीय उद्यान रही ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 49 राजस्थान रो केउ अंचल रे ओट जंगली गध आदि पशु देखा जाती। जोधपुर ना थर मरुभूमि ना उदयपुर ना बीकानेर। तेरे कोठी ओट और जंगली गध आदि पशु देखा जाती। यार आंसर हो कौन थर मरुभूमि रे राजस्थान थर मरुभूमि ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ 50 भारतर केउ स्थान रे महाबल बाघ देखा जाती। ओडिशार नंदनकानन ना गुजरात गिर अरण्य ना पश्चिम बंगर सुंदरबन ना पुष्प उपत्यका। तेज भारतर केउ स्थान रे महाबल बाघ देखा जाती। यार आंसर हो कौन ना सुंदरबन रे बेंगल टाइगर रॉयल बेंगल टाइगर पश्चिम बंगर सुंदरबन ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ 51 निम्नलिखित स्थान गुड़िक मध्यरु केउ स्थान रे धला बाघ देखा जाती। रेवा मालभूमि ना कान्हा ना केवला देवघाना ना नामदफा। कोठी धला बाघ देखा जाउथबा जगह होची कोन ना रेवा मालभूमि रेवा मालभूमि रे धला बाघ ऑप्शन ए राइट आंसर। एपर 52 निम्नोक्त स्थान गुड़िक मध्यरु केउ स्थान रे कस्तूरी मृग देखा जाए। हिमालय अंचल ना गिर अरण्य ना भारत नेपाल सीमांतवर्ती अंचल रे ना कांगोर उपत्यका रे कस्तूरी मृग देखा जाउथबा स्थान होची कोन ना भारत नेपाल सीमांतवर्ती अंचल ऑप्शन सी राइट आंसर।